आज रात 12 बजे से पूरे देश में। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरों में अभी अभी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लाइव में आकर घोषणा किया है कि आज रात 12 बजे से पूरे देश में 5 बड़े नए नियम लागू किए जाएंगे। आज आप लोगों के साथ देश दुनिया की बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से बताएंगे। साथ ही मोदी सरकार और राज्य की सरकार ने आप लोगों के लिए कौन कौन सी योजना लाई है और कौन कौन सी योजना वर्तमान समय में मिल रहा है, सब कुछ बारीकी से विस्तार से एक एक करके बताएंगे। तो वीडियो में बने रहे अंत तक। और उससे पहले अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर भी कर दीजिए ताकि उनसे भी किसी भी योजना का अपडेट मिस ना हो। और दोस्तों, वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, किस जिला किस क्षेत्र से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। महिला, बुजुर्ग और बड़े बच्चों से जुड़े काम की खबर। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सभी लाभार्थी को दिए जाएंगे 3 लाख रुपए ताकि आप भी अपना खुद का पक्का मकान बनवा सके। अगर आप भी टूटी फूटी झुग्गी झोपड़ी में या किराए के मकान में रहते हैं तो आप सभी को लेकर सरकार ने बहुत बड़ी अपडेट जारी कर दी है। साथ ही साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, बैंक खाता सभी को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। साथ ही साथ मौसम राशन कार्ड, किसान कर्ज माफी के विषय में भी बात करेंगे। इन सभी के विषय में भी सरकार ने कई सारे वादे किए हैं। और यदि आप लोगों का भी बिजली बिल अधिक से अधिक हो चुका है और आप जमा करने में सक्षम नहीं है तो हम आपको बिजली बिल माफी योजना के विषय में आपको बारीकी से उपाय के विषय में बताएंगे ताकि आपका भी बिजली बिल माफ हो जाए। तो आज के इस वीडियो में पूरी योजनाओं के विषय में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद अब मंत्रियों का गठन किया जा रहा है। इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकाल करके आ चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आएंगे और सभी मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और उनका संबोधन करेंगे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण भी करेंगे। इन सभी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकाल करके आ चुकी है और वहीं मुख्यमंत्री बनते ही सारी योजनाओं को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएंगे और सभी को इन सभी योजनाओं 100% लागू कर दिया जाएगा कि फायदे तुरंत ही मिलने लग जाएंगे। साथ ही दोस्तों, 2 बड़ी चीजों पर पाबंदी लगाई जाएगी। सरकार इन 2 चीजों पर रोक लगा देगी। अगर आप इनका उल्लंघन करते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है या हार जाना भी भरना पड़ सकता है। इसलिए इस पूरी खबर को ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो में बहुत सारी योजनाओं के लाभ के विषय में भी आपको जानकारी मिलेगा जो आज से पहले ना आप जानते होंगे ना सुने होंगे, जिसके कारण आपको उसका लाभ नहीं मिलता होगा। 50 बड़ी काम की खबरों को जानेंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक करके हर एक महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे रोजाना हर एक अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। चलिए बड़ी योजनाओं के विषय में जानते हैं और जानते हैं आज के सबसे बड़े ऐलान के विषय में। भारत सरकार नए साल में उन बहन बेटियों के लिए फ्री में स्कूटी देने का प्लान ला रही है। नई शिक्षा नीति लागू कर दिया गया है। इसी शिक्षा नीति के तहत दोस्तों, उन बहन बेटियों को सरकार की ओर से फ्री में स्कूटी दिए जाएंगे जो रोज पैदल स्कूल आई और जाती है। सरकार नई शिक्षा नीति के तहत विशेष करके महिलाओं पर ध्यान दिया है। साथ ही दोस्तों, सभी पढ़ने वाली छात्राओं को सरकार की ओर से 25,000 रुपये की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। अगर आप भी जन सुविधा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन नहीं किए हैं, अगर आपको प्रधानमंत्री फ्री स्कूटी योजना के तहत स्कूटी प्राप्त करना है सरकार से, तो आपको भी जन सुविधा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जी हां दोस्तों, ये बिल्कुल सही और काम की खबर है। सरकार की ओर से बहुत बड़ी काम की खबर निकल करके आ गई है। आप लोग बिल्कुल सही देखे हैं और सही सुने हैं। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी काम की खबर है। साथ ही बुजुर्गों को लेकर बहुत बड़ी काम की खबर निकल कर आ चुकी है। वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है। बुजुर्गों के खाते में 3,000 रुपये की पेंशन की किस्त सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में जारी किए जाएंगे। तो आप सभी लोगों को बता देना चाहते हैं कि जितने भी वृद्धा पेंशन मिलने या अपने वाले लाभार्थी हैं, उन सभी के पास यदि ई श्रम कार्ड है तो सरकार की ओर से 3,000 रुपये की पेंशन राशि के रूप में आपके बैंक खाते में दिए जाने वाले हैं। साथ ही साथ सभी गरीब परिवारों को सरकार हर महीने 9,000 रुपये देने का घोषणा कर दिए हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, अंत तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में बहुत बड़ी काम की खबर होने वाली है आप सभी के लिए। आगे हम सिलाई मशीन, किसान कर्ज माफी के विषय में विस्तार से बात करेंगे। 1 से 2 मिनट में आपको विस्तार से समझा देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर भी जरूर से करेगा।
यदि आप लोग भी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार से हैं और खुद का व्यापार या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और सरकार से अगर आप लोगों को भी लोन का आवश्यकता है तो सरकार आपको 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन बिजनेस करने के लिए दे रही है, जिसके तहत आपको याद का एक भी पैसा नहीं लगेगा। सरकार का लक्ष्य है कि सभी लोग रोजगार प्राप्त करें और इसके साथ सरकार प्रत्येक लाभार्थी को लोन भी देते हैं, उन्हें बिजनेस और व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत आप सब आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको जन सुविधा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन भरना होगा। बहुत सारे लोगों को इन सभी योजना के विषय में पता नहीं होने के कारण इस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से बहुत बड़ी घोषणा कर दी गई है। अब सभी राशन कार्ड धारी को हर महीने 1,500 रुपये की राशि दी जाएगी। साथ ही साथ फ्री राशन को भी बढ़ा दिया गया है और जितने भी लोग जिनके पास पक्के मकान नहीं है, सरकार की ओर से 5 लाख रुपये घर बनाने के लिए, पक्के मकान बनाने के लिए दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। अब हर एक व्यक्ति को सरकार की ओर से पक्के मकान बनाने के लिए पैसे मिलेंगे। दोस्तों, आप भी इस पेज को लेकर अपना खुद का पक्का मकान बना सकते हैं। ऐसे में अगर आप किराए के मकान पर रहते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत बड़ी काम की निकाल कर आ चुकी है। साथ ही दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। प्रत्येक किसान के खाते में 2,000 रुपये की राशि भेज दी गई है। सरकार की ओर से बहुत बड़ी खुशखबरी निकाल कर आ चुकी है। दोस्तों, कुछ ऐसे किस है जिनका पैसा पिछले बार नहीं मिला था, तो उनके खाते में 4,000 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से प्रत्येक किसानों को मिल चुका है। कुछ ऐसे किस है जिनका पिछले किस्त नहीं मिला था क्योंकि उनके खाते में ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग की समस्या थी, जिसकी वजह से उनका पैसा अट चुका था। क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक लाभार्थी को उसका पैसा केवल उन्हीं के बैंक अकाउंट में भेजे जाए। ऐसे में पैसा भले ही आपके खाते में नहीं आएगा, लेकिन वह पैसा आपका कोई और मारकर नहीं खा सकता है, जैसा सरकार का नियम है। अब देखिए, आपको इस बार दोनों किस्त मिलकर 4,000 रुपये मिलेंगे और जिनको पिछला बार पैसा मिल चुका था उनको केवल 2,000 रुपये का ही किस्त मिलेंगे। लेकिन आपका पैसा कहीं फंसाने वाला या कहीं रुकने वाला नहीं है, वह आपको मिलकर ही रहेगा। दोस्तों, नीतीश सरकार जीत चुका है और अब नई नई योजनाओं को लाने का प्रस्तावों पर मोहर लगा रही है और नई नई योजनाओं की घोषणा कर रही है। सरकार की ओर से कई सारी नई योजनाएं लागू कर दी गई हैं। महिलाओं को 10,000 रुपये पहले दे चुका है। अब रोजगार योजना के तहत सभी महिलाओं को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। हर एक महिलाओं को रोजगार करने के लिए सरकार की ओर से यह राशि दी जाएगी। इस प्रस्ताव पर मोहर लग चुकी है। सरकार की ओर से 2 लाख रुपए हर एक महिला को दिए जाएंगे जो खुद का रोजगार या बिजनेस व्यापार करेंगे। जो महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के लिए मेहनत और प्रयास कर रही हैं, उन सभी को सरकार 2 लाख रुपए देकर उनके रोजगार में सहयोग प्रदान करने वाली है। साथ ही अगली बड़ी खबर सभी छात्र छात्राओं को लेकर है। सरकार नई शिक्षा नीति लागू की है, जिसके तहत सभी छात्रों को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ चुकी है। जी हां, यह बिल्कुल सही और सटीक जानकारी है। सभी छात्र छात्राओं को सरकार की ओर से फ्री में लैपटॉप देने की घोषणा कर दी गई है। जो छात्र छात्रा है मैट्रिक या इंटर में प्रथम श्रेणी से पास करते हैं, उन सभी छात्र छात्राओं को सरकार की ओर से एक एक चमचमाती हुई लैपटॉप फ्री में मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों, स्कॉलरशिप योजना के तहत सभी छात्रों को 25,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। सभी किसान भाइयों को यह खबर जड़ से जान लेनी चाहिए। उनके खाते में 12,000 रुपये की राशि सरकार की ओर से डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में जारी किए जाने वाले हैं। जो किसान भाई खुद का जमीन में फसल लगते हैं, उन सभी किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकाल करके सामने आ चुकी है। जो छोटे किसान हैं, जो बड़े किसान हैं, उन सभी के लिए अलग अलग नियम लागू किए गए हैं। बड़े किसानों को ट्रैक्टर, बड़े प्रेशर मशीन आदि खरीदने में 80% की सब्सिडी दी जाएगी। यदि आप ट्रैक्टर या कोई थ्रेसर मशीन खरीदने हैं तो यदि उनका कीमत 16 लाख रुपए है तो आपको केवल 2 लाख रुपए ही देने होंगे। बाकी 14 लाख रुपए सरकार की ओर से आपको सब्सिडी के तहत मिल जाएगी। और जो मध्यम वर्ग के किस है, उन सभी को बोरिंग सिंचाई करने के लिए और छोटे मोटे उपकरण सरकार की ओर से फ्री में दिए जाने वाले हैं। वही जो छोटे किसान है, जो लघु किसान है, उन सभी को सिंचाई का पैसा उनके बैंक खाते में डीवीडी के माध्यम से ट्रांसफर किए जाने वाले हैं। साथ ही बड़ी खबर उन बहन बेटियों को लेकर है जो खुद का रोजगार करना चाहती हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। ऐसे में वह अगर ब्यूटी पार्लर या सिलाई का काम करना चाहती है तो सरकार की ओर से उनको 15,000 रुपये रोजगार करने के लिए देती है, ताकि इस पेज को लेकर सभी बहन बेटियां सिलाई मशीन खरीद सकते कि या ब्यूटी पार्लर की दुकान को चला सके। सरकार की ओर से बड़ी अपडेट लगातार जारी है। नया राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जिनका भी राशन कार्ड नहीं बना है, कृपया जल्द से बनवा लें।
क्योंकि फ्री राशन को भी डबल कर दिया गया है। अब आप लोगों को डबल राशन मिलेगा और साथ ही 1,500 रुपए सभी राशन कार्ड धारी को मिलने वाले हैं। तो ऐसे में अगर आपका भी राशन कार्ड नहीं बना है तो ऑनलाइन अभी बन रहा है, आप जरूर से बनवा लीजिए। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही देखा, बिल्कुल सही जाना। सरकार की ओर से आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। सभी देशवासियों को सरकार की ओर से बहुत सारे योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। एक एक करके विस्तार से हम जानेंगे। केवल 1 से 2 मिनट के अंदर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इन सभी योजना का फॉर्म आपको कहां और कैसे भरना है, सब कुछ आज के इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। कौन सा फॉर्म आपके घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं, कौन सा आपके कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा और कौन सा जन सुविधा केंद्र पर, क्योंकि बहुत सारे लोग दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं और दलाल उनको सिलाई मशीन दिलाने के नाम पर पैसा ठग लेते हैं। तो ऐसे लोगों से आप लोगों को सावधान रहना है। साथ ही दोस्तों, आप सभी को घर बैठे नौकरी पाने का मौका। अब सरकार की ओर से कई सारी एयरपोर्ट पर और रेलवे प्लेटफॉर्म पर नौकरी पाने का मौका। सरकार की ओर से कई सारी पदों पर भर्ती निकल कर आ चुकी है। अब सभी लोगों को इन पदों पर भर्ती केवल 10वीं पास योग्यता। अगर आप 10वीं पास भी हैं तो भी आपको नौकरी मिलने वाला है। इसमें कोई परीक्षा नहीं देना होगा। योग्यता के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। कम से कम 10वीं पास, 12वीं पास, आगे आप जितनी भी पढ़ाई किए हैं आपको उसके हिसाब से नौकरी मिल जाएगी। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र पर भी नौकरी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकाल करके आई है। सुपरवाइजर और सहायिका सेविका के पद पर बहुत बड़ी भर्ती निकाल कर आ चुकी है। ऐसे मगर आप भी आंगनबाड़ी में सुपरवाइजर या सहायिका की नौकरी करना चाहती हैं तो आपको भी आवेदन जल्द से जल्द कर देना होगा। वर्तमान समय में महिलाओं को घर से बाहर ना निकालना पड़े, ऐसे में सरकार उनको घर पर ही रोजगार के नए नए अवसर दिए जा रहे हैं। नए नए भीम के तहत महिलाओं को रोजगार के लिए पैसे दे रहे हैं। साथ ही उनका घर पर ही ब्यूटी पार्लर, सिलाई का काम करने के लिए और छोटे मोटे दुकान चलाकर खुद का रोजगार कर लेने के लिए सरकार की ओर से पैसे दिए जा रहे हैं। ऐसे में कई सारी महिलाएं अपना जीवन को उच्च स्तर तक पहुंचा लिया है। रोजगार को करके बहुत बड़े स्तर तक पहुंच गई है महिलाएं। तो ऐसे में अगर आप भी हर एक योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो का अंत तक जरूर से देखें। वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। साथ ही अगली बड़ी खबर उन परिवार को लेकर सरकार की ओर से जारी किया गया है जिनके घर में गैस सिलेंडर नहीं है। सरकार पहले ही बहुत सारी महिलाओं को फ्री में गैस सिलेंडर दिया है और यहां प्रक्रिया सरकार की ओर से हमेशा के लिए जारी कर दिया गया है। जिन भी महिला को फ्री में गैस सिलेंडर नहीं मिला है उनको गैस सिलेंडर के ऑफिस में जाकर के आवेदन देकर गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकती है। सरकार की ओर से बहुत भारी गाइडलाइन सिलेंडर को लेकर भी जारी किया गया है। नए साल में गैस की कीमत में बड़ी कमी करने वाली है। सरकार जीएसटी के दरों में काम कर दिया गया है। और दोस्तों, नए सत्र की कैबिनेट बैठक भी होने वाली है। संसद में नए सत्र के विषय में महंगाई को लेकर सरकार और विपक्षी दलों में बैठक होने वाली है, जिसमें मेन मुद्दा महंगाई के विषय में होगा। आने वाले समय में सरकार की ओर से अब महंगाई को कम की जाएगी। नए साल में सिलेंडर के दामों में कमी की गई है और बहुत सारे वस्तुओं से जीएसटी को काम किया गया है। साथ ही दोस्तों, मातृत्व वंदना योजना के तहत हर महिलाओं को सरकार 5,000 रुपये देने की घोषणा की है और हर महिलाओं को 5,000 रुपये मिल रही है। परंतु यह योजना दोस्तों गर्भवती महिलाओं के लिए है। जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको सरकार की ओर से 5,000 रुपये दिए जाते हैं ताकि उनके शिशु पोष्ट रहे। उनको यह पैसा इसलिए दिया जाता है ताकि इस पेज को लेकर अच्छे पोषण योग्य भोजन कर सके और शिशु को हस्तपोष्ट बना सके। इसके लिए सरकार महिलाओं को 5,000 रुपये देती है। इसके लिए आपको अपने नजदीकी आंगनबाड़ी सेविका से संपर्क करना होगा। आपको 5,000 रुपये के लिए आवेदन वही फॉर्म भरेंगे। साथ ही दोस्तों, बात करेंगे एक और बड़ी जानकारी के विषय में। आप लोगों को इसके विषय में पता होना बहुत जरूरी है। सरकार की ओर से नया गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। 10 साल पुराना आधार कार्ड को बंद कर दिया जाएगा, जिसके तहत आपके सारे लाभ और सुविधा बंद कर दिए जाएंगे। अगर आप 10 साल पुराना आधार कार्ड रखे हुए हैं, उनको अपडेट एक बार भी नहीं कराया है, तो आपका आधार कार्ड बंद होने वाला है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत भारत सरकार गांव, गली, मोहल्ले में हर जगह हर व्यक्ति का शौचालय बनवाने के लिए बहुत बड़ी कदम उठा लिए हैं। और जिनके भी शौचालय नहीं है उन सभी को शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये सरकार की ओर से देने का घोषणा किया गया है। और वर्तमान समय में यह योजना लागू है। आपको भी कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा और आपके बैंक खाते में शौचालय के लिए 12,000 रुपये भेज दिए जाएंगे। साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी खबर उन मजदूर भाइयों के लिए है जिनके पास आई श्रम कार्ड है। उन सभी को सरकार की ओर से 5,000 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाने वाले हैं। तो ऐसे में अगर आप भी मजदूर हैं और आपके पास भी यदि ए श्रम कार्ड है तो आपको भी सरकार की ओर से 5,000 रुपये की राशि दिए जाने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी खबर
बिजली बिल माफी योजना से संबंधित अब सभी लोगों का बिजली बिल सरकार माफ करने जा रही है। जो लोग गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, ऐसे लोगों के सरकार बिजली बिल को माफ करने वाली है। अगर आप भी बिजली बिल भरने में असमर्थ हैं, तो आपको केवल 15 से 20 रुपए वाला फॉर्म जन सुविधा केंद्र से लेकर भर करके अपने नजदीकी बिजली विभाग में जाकर आवेदन को जमा कर देना है। आपका बिजली बिल माफ हो जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर। साथी दोस्तों, अगर आपके घर में भी कुमारी बहन बेटी है, तो सरकार की ओर से उनका विवाह के लिए पैसे मिलेंगे। आपको कहीं भी कर्जी लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार सभी कुंवारी बहन वीडियो को विवाह के लिए पैसे देने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। क्या योजना है, कौन सी योजनाएं, सब कुछ विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए अगला खबर जानते हैं। साथी अगली बड़ी खबर सोने चांदी के दामों में भारी गिरावट को लेकर आई है। सर्राफा बाजार में लगातार सोने और चांदी के दामों में गिरावट एक देखने को मिल रही है। ऐसा माना जा रहा है, सरकार ने जब से जीएसटी में कटौती की है, छूट दी है, तब से सोने और चांदी के दामों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और सरकार संसद में महंगाई को लेकर बैठक करने वाली है, जिससे आने वाले नए साल में महंगाई खत्म होने वाली है, बहुत कम महंगाई होगी। आईबीपीएस ने दी बड़ी खुशखबरी, 3 क्लर्क भर्ती में बढ़ाएंगे, 2151 पद की होगी संख्या। आपको बता देना चाहते हैं, सरकारी बैंकिंग सेक्टर में नौकरी का सपना देखने वाले लाखों लोगों को लेकर, उम्मीद वालों को लेकर बड़ी खुशखबरी बाद राहत भरी खबर निकालकर के सामने आ चुकी है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस ने क्लर्क भर्ती 2022 के लिए की संख्या में बढ़ाई जा चुका है। दोस्तों साथी, एक अगली बड़ी खबर आयुष्मान भारत कार्ड को लेकर निकाल कर के सामने आया है। सरकार ने इसको लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है। जिनके भी पास आयुष्मान भारत कार्ड है, अगर उनके परिवार में कोई भी सदस्य बीमार होता है, तो सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का मुफ्त में इलाज उनको मिलेगा। यह कार्ड के जरिए हर साल आपको 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज देती है। अगर आपको 2 लाख रुपए इलाज में लगते हैं तो भी सरकार देगी, 4 लाख रुपए लगेंगे तो भी सरकार देगी, और 5 लाख रुपए तक आपको सरकार हर साल फ्री में इलाज करेगी। साथी दोस्तों, अगली बड़ी खबर सुमंगला कन्या योजना के तहत आपको बता दें कि हर एक कन्या को 25,000 रुपए सरकार की ओर से उनको पढ़ाई के लिए दिए जाते हैं। जब कन्या यदि जन्म लेती है, तो सरकार की ओर से आपको 5,000 रुपए की राशि मिलेगी। वही जब उनका पहला टीकाकरण होता है, तब सरकार की ओर से 2,000 रुपए की राशि दी जाती है। और जब हुआ कन्या पढ़ने योग्य होती है, तब सरकार की ओर से 3,000 रुपए उन्हें पढ़ाई के लिए दिया जाता है। और जब बालिकाएं 6ठी कक्षा में प्रवेश करती हैं, तब उन्हें सरकार की ओर से फिर 3,000 रुपए की राशि दी जाती है। और जब वह 9वीं या 10वीं में नामांकन करती है, तब उन्हें सरकार की ओर से 5,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। वही जब वह गाड़ी में पास करती है, तब उन्हें सरकार के उसे 7,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। कुल मिलाकर सरकार की ओर से पढ़ाई के लिए बालिकाओं को 25,000 रुपए की राशि दी जाती है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जितने भी बेरोजगारी युवा, चाहे लड़की हो या लड़का, सभी को 1,000 रुपए प्रधानमंत्री भत्ता योजना के तहत सभी को 1,000 रुपए की भत्ता की राशि उनके बैंक खाते में भेजती है। तो दोस्तों, हम आपके लिए रोज नई नई योजनाओं और सरकार की नई नई गाइडलाइन से जुड़ी खबर वाली वीडियो लेट रहते हैं। और भी इसी प्रकार के नई नई अपडेट को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही दोस्तों, अब किस जिला के क्षेत्र से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनसे भी किसी भी योजना का अपडेट मिस ना हो।